Hello, very good morning, students. Today is also a new topic, that is non-metal. We have discussed about the metal in the previous class. So today we will discuss about non-metal. Okay, metal means धातु and non-metal means अधातु. ठीक है, धातु था जो कि मैंने आपको पिछले क्लास बताया था कि वो उस पर यदि प्रेस किया जाए, हामर चला जाए तो वो बेयर कर सकता है, और यदि फिर वो बेंड हो जाता है ना। मैं बताया था प्रेस, यदि अब उस पर प्रेशर दीजिएगा तो बेंड हो जाएगा पर टूटेगा नहीं, है ना। वो उसको पीटने से आवाज़ उत्पन्न होती है, वो चमकीला होता है, वो भंगुर होता है, उसको पीट करके न मारा जा सकता है। वो सब था आपका मेटल के बारे में। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट क्वालिटी होता है आपके नॉन मेटल में। ठीक है, देखिए अब नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल तो आप समझ गए अधातु, ठीक है, जिसमें मेटल की क्वालिटी नहीं हो। अब वो चीज़ क्या है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट। अब देखिए नॉन मेटल किसे कहेंगे सर, हम क्या क्या कौन कौन सा चीज़ नॉन मेटल के अंतर्गत आएगा। देखिए नॉन मेटल, आप लोग मेटल के बारे में पढ़े हैं कि मेटल जो है 3 स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, 3 स्टेट में। तो ये नॉन मेटल है, वो मेटल था जो कि 3 स्टेट में पाई जाती है। तो आपका नॉन मेटल 3 स्टेट में होता है, यानी कि 3 स्टेट आपका जो भी है नॉन मेटल में आता है। टोटल नहीं, कुछ ही नॉन मेटल जो है आपका सॉलिड होगा। नॉन मेटल आपका सॉलिड भी होता है, नॉन मेटल आपका गैसियस फॉर्म में भी होता है, नॉन मेटल आपका लिक्विड फॉर्म में भी होता है। नॉन मेटल जिसको अधातु कहते हैं, जो धातु की तरह रिएक्ट नहीं करे। तो स्टेट फॉर्म में भी होगा, लिक्विड फॉर्म में भी आपका नॉन मेटल होगा, और गैसियस फॉर्म में भी नॉन मेटल होगा। अब देखिए सॉलिड फॉर्म में क्या है, ये है आपका कार्बन जिसको बोलते हैं। आप लोग कार्बन पेपर देखें ना, जो कि आपको इस पेज के नीचे रख करके ऊपर से लिखते तो वो छप जाता है ना। कार्बन वो आपका क्या है, आपका सॉलिड फॉर्म है। पेपर में जो लगा रहता है वो आपका सॉलिड फॉर्म है। इसी तरह से आपका सल्फर भी होता है। ठीक है, सल्फर ये भी आपका एलिमेंट का ही नाम है, जैसे कार्बन नाम है एलिमेंट का, जैसे ऑक्सीजन नाम है। तो इसी तरह से आपका सल्फर भी आपका एलिमेंट का ही नाम है, जो कि हमारे इस इन्वायरमेंट में, हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि ये नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन आपका, सल्फर आपका, ये सब नॉन मेटल है। ठीक है, फिर भी ये हमारे पास में पाया जाता है। अब देखिए नॉन मेटल में लिक्विड फॉर्म में क्या है, ये आपका ब्रोमीन, ये भी एक एलिमेंट है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन आता है किस में, नॉन मेटल के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका गैसियस फॉर्म, जिसको आप बोलते हैं ना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ये सब भी आपका नॉन मेटल ही है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी आपका नॉन मेटल है। तो ये कौन सा फॉर्म है, गैसियस फॉर्म में। तो आप समझ के होंगे कि नॉन मेटल जो है आपका तीनों फॉर्म में आता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है, ये आपका था नॉन मेटल। अब है इन कंट्रास्ट टू मेटल, मतलब मेटल के विरोध में। ठीक है, मतलब मेटल के अपोजिट, मेटल के उल्टा, उसके विपरीत। मेटल में मैंने आपको बताया था कि वो सोना रस होता है। अब देखिए ये क्या है, नॉन मेटल के बारे में कह रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल दे हैव नो लस्टर। लस्टर के बारे में मैं बताया था, वो होता है चमक। लस्टर मीन्स क्या होता है, चमक। किसके बारे में कह रहा है, दे हैव नो लस्टर, किसके बारे में कह रहा है, नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, नॉन मेटल के पास क्या होता है, लस्टर नहीं होता, मतलब चमक नहीं होती है। दे आर डल लुकिंग। आप लोग बोलते हैं ना सर मेरा फेस डल लग रहा है, सर उसका चेहरा थोड़ा कुछ डल लग रहा है। तो ये जो नॉन मेटल होता है डल लुकिंग होता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता है। लस्ट मतलब चमकीला, मतलब चमकता नहीं है, लस्टर नहीं है। नो लस्टर, नॉन मेटल में नो लस्टर, लस्टर होता ही नहीं, मतलब चमक होता ही नहीं, डल लुकिंग होता है, अच्छा नहीं दिखता है। देखिए अभी मैंने जस्ट कहा कि ये डल लुकिंग होता है, अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन इसी में नॉन मेटल में 2 ठो आपका एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं अपवाद। मैंने आपको पीछे क्लास के साथ बताया था कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत अच्छे हैं आपके पूरी क्लास में, लेकिन 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल डल होते हैं, है ना। वो पढ़ाई से हमेशा दिल चुराते रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डल स्टूडेंट। इसी तरह से है ना, सॉरी डल स्टूडेंट, उसको एक्सेप्शन कहते हैं कि सारे बच्चे क्या हैं, एक्टिव है, लेकिन 2 बच्चे ऐसे जो कि डल है तो उसको एक्सेप्शन मानते हैं, अपवाद मानते हैं, है ना। इतना बच्चा अच्छा है, 1 बच्चा खराब है, 2 बच्चा खराब है। तो उसी तरह से बाबू ये देखिए अभी जस्ट बताया नॉन मेटल के बारे में कि ये डल होता है, नो लस्टर होता है, नो लस्टर होता है, और ये डल लुकिंग मतलब अच्छा नहीं होता है, चमक उसमें नहीं होता है। लेकिन 2 ठो ऐसा नॉन मेटल है, 2 ठो ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, लस्टर भी होता है और गुड लुकिंग भी होता है, जिसका नाम है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन भी आपका नॉन मेटल है,
ग्रेफाइट भी आपका नॉन मेटल है, ये भी आपको लेकिन अच्छा दिखता है। देखिए आयोडीन क्या होता है, आयोडीन हम जो नमक खाते हैं ना, आप लोग सुने आयोडीन नमक, टाटा नमक, तो उसमें ड्रॉप के रूप में लिक्विड होता है, वो आपका आयोडीन जो है एक तरह से दवाई के ड्रॉप के रूप में होता है जो कि नमक में डाला जाता है, ठीक है, वो हुआ आयोडीन। तो आयोडीन को आप जब देखिएगा तो उसमें लस्टर होती है, मतलब वो चमक में आता है, तो वो आपको क्या नॉन मेटल है, लेकिन इसमें चमक है। अभी जस्ट मैं कह रहा था कि नॉन मेटल में चमक नहीं होती है, लेकिन इसमें चमक है और ग्रेफाइट में चमक है। तो ये दोनों क्या अपवाद है, एक्सेप्शन है, लेकिन जितना भी नॉन मेटल है वो सब डल ही होता है, मतलब नो लस्टर। बाकी जितना भी नॉन मेटल होता है नो लस्टर, उसमें चमक नहीं होता, लेकिन ये दो ठो नॉन मेटल है जिसमें चमक है। तो आयोडीन समझ गया, एक है ग्रेफाइट। आप सारे बच्चे पेंसिल का यूज़ करते हैं, है ना, पेंसिल जो आप लोग छीलते हैं, वो जो पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, लिखने वाले पार्ट जो कि ब्लैक होता है, वो आपको पता है क्या है, ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। वो आपको देखिएगा जब लिखिएगा या छीलिएगा या हाथ पे लग जाएगा तो वो चमकेगा, ठीक है, वो लस्टर होता है, वो चमकने वाला है। तो समझ गए कि नॉन मेटल क्या आता है, नो लस्टर। नॉन मेटल में नो लस्टर होता है, ये डल लुकिंग होता है, ठीक है। लेकिन इस नो लस्टर में भी दो ठो एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, आयोडीन और ग्रेफाइट, जो कि क्या होता है, चमकदार होता है। इस दोनों, सिर्फ यही दोनों में चमकदार होता है, बाकी जितने भी नॉन मेटल है सब में डल लस्टर होता है, मतलब नो लस्टर होता है। और क्वालिटी देखिए नॉन मेटल का, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स भंगुर। भंगुर मतलब आप उसको थोड़ा सा भी, आप अक्सर क्या करते हैं, अभी आजकल क्या आ गया है 5.1 5.2, आप जो पेंसिल में जो रिफिल करते हैं, पेंसिल को ऐसे दबाते हैं, फिर इधर से इंक भर देते हैं उसमें, फिर उसको अच्छा से लिखते हैं, तो फिर जब आप उसको लगाते हैं तो कभी क्या होता है, गलती से वो टूट जाता है ना। या आप पेंसिल छीलें, लिख रहे हैं तो आपका लोल टूट के हट जाता है, बार बार उस पेंसिल का लोल टूट के हट जाता है। तो पता है वो क्यों, वो देखिए ग्रेफाइट था, वो क्या था, ग्रेफाइट था, उसमें लस्टर थी, चमक थी, फिर भी वो, तो यहाँ हम कह रहे हैं नॉन मेटल में ये आपका डक ब्रिटल होता है। नॉन मेटल क्या होता है, ब्रिटल भी होता है, नो लस्टर होता है, डल लुकिंग होता है, और ब्रिटल भी होता है। ब्रिटल मतलब भंगुर, जो कि इसको आराम से कीजिएगा ना, कट से टूट जाएगा, ठीक है, आराम से टूट जाएगा, ठीक है। इफ सॉलिड, यदि कोई नॉन मेटल सॉलिड होगा, यदि कोई नॉन मेटल जैसे कि आपका ग्रेफाइट का था सॉलिड होता है, यदि कोई नॉन मेटल सॉलिड होगा तो आपको ब्रिटल होगा, भंगुर होगा, जो कि आराम से टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्वालिटी में बता रहा हूँ नॉन मेटल का, दे ब्रेक व्हेन बेंट। जब आप किसी भी नॉन मेटल को बेंड कीजिएगा ना, टूट जाएगा। किसी भी नॉन मेटल को बार बार ऐसे कीजिएगा ना, जैसे मैं सल्फर नाम ले रहा था, कहाँ बाकी सल्फर, यहाँ सल्फर, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। सल्फर को आप जैसे हम लोग वो क्या बर्फ़ी खाते हैं ना, पेड़ा खाते हैं, उस फॉर्म में आता है आपको ये सल्फर। आप उसको ऐसे कीजिएगा तो टूट जाएगा, सल्फर आपका टूट जाएगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये आपका बेंड करेंगे टूट जाएगा। और बिटेन और प्रेस्ड, आप इस नॉन मेटल को यदि आप बीट करेंगे, उसको पीटेंगे लकड़ी से या किसी भी चीज़ से, तो वो टूट जाएगा, कौन, नॉन मेटल। और उसको आप प्रेस करेंगे या आप उसको दबा देंगे तो वो भी आपका टूट जाएगा, कौन, नॉन मेटल, ठीक है। दे आर नॉन सोनरस। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सोनरस क्या होता है। सोनरस मतलब था गूंजेमान, जो कि आवाज़ प्रोड्यूस करता है ना, चदरा, जैसे कि मैंने चदरा में भी ठोकूंगा, लोहा में ठोकूंगा तो झन 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 सी आवाज़ होती है। बट नॉन मेटल क्या होता है, नॉन सोनरस, मतलब उसमें आवाज़ नहीं होती है, वो गूंजता नहीं है, ठीक है। अब इसमें से और कुछ पॉइंटें हैं, पॉइंट नहीं है, कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं आपको इसमें से समझा देता हूँ। देखिए, नॉन मेटल्स आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस। लेकिन इतनी तो क्वालिटी आप देख लीजिए, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे लिए नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर ऑल्सो सो ग्रेट और इम्पोर्टेंट टू अस। द एयर, हवा जिसके बारे में बोले थे, वो क्या था, गैस था, ये भी आपका नॉन मेटल है ना। दैट वी ब्रेथ इन इज मेड अप मेनली ऑफ नाइट्रोजन। हवा जिसे हम सांस लेते हैं, है ना, पता है, वो भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में है। नाइट्रोजन उसके अंदर में है, ऑक्सीजन भी है, और ये सब मैं पिछली क्लास में बताया था कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज है, 78% में नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है ना। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हमारे नॉन मेटल है, फिर भी ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन 20% है ना। वी वुड नॉट बी एबल टू लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी आपका नॉन मेटल है, और इस नॉन मेटल के बगैर हम जी नहीं सकते, ओके। वाटर विच इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस।
इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी जो कि नॉन मेटल है, पानी जो कि नॉन मेटल है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, है ना। ये भी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है पानी, ठीक है। क्लोरीन इज यूज्ड टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरीन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो कि आप कुएं में फेंक दीजिएगा तो उसके अंदर में जो कि कुछ गंदा वंदा हो तो सब मर जाता है, तो उस पानी को फिर आप पी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है जो कि नॉन मेटल है, क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, ये भी कीड़े मकोड़े को मारने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन इज यूज टू हील वॉन्ड्स एंड स्प्रेन्स। हम लोग जो आयोडीन नमक खाते हैं, क्यों खाते हैं आयोडीन नमक खाते हैं ना, क्यों? क्योंकि उस नमक से, नमक तो मिलती है हमें, उसमें आयोडीन दिया जाता है, और आयोडीन आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉन मेटल है, वो हमें इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह हमें क्या करता है, बॉन्ड को हील कर देता है। यदि हमारे शरीर में कहीं जख्म हो जाए, घाव हो जाए, कट जाए, तो वो आयोडीन क्या करता है, उसको ठीक करने में मदद करता है, ठीक है। और क्या होता है स्प्रेन, यदि कहीं हमारे शरीर में मोच उच पड़ गया है, जैसे नहीं पाँव मोच जा हो जाता है, हाथ मुड़ जाता है, गर्दन मुड़ जाता है, तो ये सब हल्का फुल्का मोच को आयोडीन ठीक करने में मदद करता है। तो आयोडीन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। और भी है आपका जैसे कि नॉन मेटल में स्प्रेन। अच्छा, नेक्स्ट है आपका सल्फर इज यूज टू क्योर स्किन डिजीज। सल्फर जिसको हम तो रहे थे ना, सल्फर भी हम लोग खाते हैं, पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट खाते हैं, ठीक है, फ्रूट के रूप में मिलता है। तो पता है ये क्या करता है, स्किन डिजीज, जो चमड़ी में जो कुछ प्रॉब्लम होती है, बीमारी हो जाता है स्किन से रिलेटेड, उसको क्योर करने में आपका क्या, कौन, सल्फर इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ कॉल। कार्बन जिसको बोलते हैं ना, कार्बन से कोयला बनता है, कोयला से कार्बन बनता है, एक ही चीज़ हुआ दोनों, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल मेनली कंटेन सब्सटेंस मेड ऑफ कार्बन। जितने भी लिविंग थिंग्स है, जैसे कि आपका प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये मुख्य रूप से उन दोनों के शरीर में कार्बन की परसेंटेज अधिक होती है, कार्बन का बना होता है, जो कि कार्बन क्या था, नॉन मेटल था, ठीक है। अब देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं, यौगिक, ठीक है। कंपाउंड मीन्स यौगिक। इन कंट्रास्ट टू एन एलिमेंट, अ कंपाउंड कैन बी स्प्लिट और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। कंपाउंड जो भी होता है, कंपाउंड जो भी होता है, जैसे कि आपका ये आपका है ना, क्या है, NaCl, ये आपका NaCl है, इसको तोड़ा जा सकता है, Na को अलग किया जा सकता है, Cl को अलग किया जा सकता है। जैसे कि आपका H2O है, क्या है, आपका वाटर है, जैसे आपका CO2 है, वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको ऐसे करके तोड़ा जा सकता है, ठीक है, इसको इस तरह से तोड़ा जा सकता है। इसको इस तरह से तोड़ा जा सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं हम, कि नॉन मेटल को हम यूज कर सकते हैं। हाँ देखिए, सिंपल सब्सटेंस, लेकिन टूटेगा कैसे, अपने हाथों से नहीं, केमिकल रिएक्शन से टूटेगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। देखिए वाटर कैन बी स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन, है ना, वाटर को हम हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, ठीक है, वाटर को हाइड्रोजन। अब है कार्बन डाइऑक्साइड को हम, कार्बन डाइऑक्साइड क्या, कार्बन और ऑक्सीजन में हम तोड़ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपके बुक में है, ठीक है। इनफैक्ट 2 or more elements chemically combine to form a compound in a chemical combination, the elements combine only a fixed proportion। देखिए इसमें जो भी चीज़ बनता है ना, सब एक केमिकल प्रोपोर्शन के संदर्भ में ही बनता है, मतलब लिमिट अमाउंट में बनता है, ठीक है बाबू। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे जो आपका पॉइंट है इम्प्योर सब्सटेंसेस और शुद्ध पदार्थ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, सी यू।